स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोविड की नई आपाधापी को लेकर। इस समय चीन और फ्रांस सहित यूरोप के और एशिया के तमाम देशों में, साथ ही साथ अफ्रीका के कुछ देशों में कोविड के नए सब वेरिएंट के संक्रमण को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल बताया यह जा रहा है कि ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट BF.7 इस समय तेजी से अपने पैर पसार रहा है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को लेकर सहम गए हैं। भारत में भी सरकार सक्रिय हो गई है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने न सिर्फ उच्च स्तरीय बैठक कर ताज़ा हालात की समीक्षा की है, बल्कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जितने स्वास्थ्य सचिव हैं और मुख्य सचिव हैं राज्य सरकारों को उनको एक चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया है कि जो भी कोविड संक्रमण के जांचें हो रही हैं, जो पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। जीनोम सीक्वेंसिंग से सब वेरिएंट के संक्रमण और उसके प्रसार की स्पीड इन सहित तमाम चीज़ों का पता चलता है। साथ ही साथ ये पता चलता है कि वो इम्यूनिटी को कितना ज़्यादा डैमेज कर सकता है, इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है उससे लड़ने के लिए। लेकिन इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बात ये मैं करूंगा आपसे, कोरोना जब एक बार फिर से डरा रहा है, कोरोना का एक वेरिएंट डरा रहा है और जब खबरें चीन से आ रही हैं तो चीन पर क्या आपको यकीन होगा? चीन एक ऐसा देश जो वही खबरें अपने देश से बाहर जाने देता है जिन खबरों को वो चाहता है कि दुनिया भर में फैलें। और ये क्योंकि खबरें चीन से आ रही हैं, मैनिपुलेटेड हो सकती हैं, सच से बहुत दूर हो सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर कहीं पर धुआं उठ रहा है तो चिंगारी तो होगी ही। तो इस खबर को निराधार बताकर उससे पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलेगा। सतर्क तो होना पड़ेगा, एहतियात के उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि इस दौर में पिछले लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया, 3 साल हो जाएगा मार्च में 2023 में, जब से पूरी दुनिया लगातार इस महामारी से सहमी हुई है, डरी हुई है और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी इस कोविड महामारी के चलते। लेकिन इन लगभग 3 वर्षों में हमने अगर कुछ सीखा है तो ये सीखा है कि अपने आप को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है। सतर्कता बेहद ज़रूरी है, बचाव बेहद ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग रखना, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखना और डराने वाली खबरों से अपने को दूर रखना भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कोविड महामारी ने जितना दुनिया का नुकसान नहीं किया है, उससे ज़्यादा नुकसान किया है उसके डर ने, उसके खौफ ने, जो लोगों के दिलों में और दिमाग में बैठ गया था। और दुनिया के तमाम वो लोग जो दूसरे कारणों से पहले से ही अंदर और बाहर से संघर्ष कर रहे थे, इस डर को झेल नहीं पाए, इस डर से मुकाबला नहीं कर पाए डटकर। तो ऐसे में एक तरफ कोविड को रोकने के लिए कोविड रोधी टीकाकरण का अभियान पूरी दुनिया में चला। भारत ने बहुत ज़्यादा सफलता से इस काम को अंजाम दिया और अब हम इस मुकाम पर खड़े हो गए थे कि जब टोटल इस समय जो हमारे मामले हैं हमारे देश में, वो मात्र 3,000 के आसपास है एक्टिव कोविड पेशेंट जो इस समय है। खबरें ये बताती हैं कि भारत में अभी तक कुल 3 मामले सामने दर्ज किए गए हैं ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट BF.7 के। लेकिन धीरे धीरे ये फैल सकता है और ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट माना गया था जिसका संक्रमण रेट बहुत ज़्यादा था बाकी वेरिएंट की तुलना में, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी रेट यानी मौत का दर जो था वो कम था। इसकी वजह ये थी कि कोविड एंटी कोविड जो वैक्सीनेशन था वो ड्राइव काफ़ी आगे बढ़ चुका था जब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट अफ्रीका से एशिया में पहुंचा था। लेकिन अब जब पूरी आबादी को तकरीबन दोनों डोज लग चुकी हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने बूस्टर डोज भी ले ली है, तो निश्चित रूप से हमने कोविड के जो पहले के वेरिएंट थे उनसे मुकाबला करने की एंटीबॉडी जनरेट कर रखी है अपनी बॉडी में। लेकिन नए सब वेरिएंट से मुकाबला करने में वो सक्षम होगी कि नहीं, ये सब कुछ जीनोम सीक्वेंसिंग और अन्य स्टडी रिसर्च में पता चलेगा। ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में निश्चित तौर पर जल्द ही जांच करेंगे और तथ्य सामने आएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि शरीर में एंटीबॉडी है या नहीं, दिमाग में एंटीबॉडी रखना बेहद ज़रूरी है। आपने देखा था कि जब मार्च 2020 में कोविड महामारी फैली थी, उसके बाद जिस तरह से दुनिया ठप हुई थी, जिस तरह से
करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की तादाद में जो रोज़ काम करने और रोज़ अपना पेट पालने वाले लोग थे, वो सब बेकाम हो गए थे। उनके हाथों से काम छिन गया था क्योंकि दुनिया ठप हो गई थी। और ऐसे में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों तरह से लोगों की कमर टूट गई थी। तो ये जो समय बीता है, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ अनुभव दिया है। तो उस अनुभव को हमें बेकार नहीं जाने देना है, उस अनुभव का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाना है। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अभी भी मास्क पहनकर ही जाएँ और बेवजह लोगों के संपर्क में आने से बचें। साथ में इम्पॉर्टेंट ये है कि इस कोविड महामारी या कोविड वायरस के डर को दिल और दिमाग में बिल्कुल ना बैठने दें। फिलहाल तथ्यों की बातें हम करेंगे, तथ्य और भी सामने आएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उन तथ्यों का वास्तव में हम पर किस तरह असर पड़ेगा, ये हमारी अपनी सोच पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ।